चलिए अखंड प्रीत जोड़ दो वो एक बार पोचमपल्ली आए और पोचमपल्ली की ग्राम सभा में करीब 80 दलित परिवारों ने खड़े होकर अपनी भूमिहीनता का जिक्र किया। तब वहाँ पर विनोबा जी तो सोच ही रहे थे कि इसका क्या हल होगा। इतने में रामचंद्र रेड्डी जी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने 80 एकड़ ज़मीन दान देता हूँ, ये इन दलितों परिवारों में बांट दिया जाए। उसके बाद विनोबा जी को ये आइडिया आया कि हमें पूरे देश में भूदान, उसी समय ये शब्द निकला और ये भूदान का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इसीलिए आज आपके यहाँ पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली कहते हैं। फिर पूरे देश में 13 साल तक विनोबा जी पैदल गए हैं और 47 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों को दान में इस तरह से लोगों से प्राप्त करके दी है। हम लोग जानते हैं कि समता को लाने के लिए बहुत सारे सशस्त्र प्रयास भी हुए हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप और अन्य उग्र वामपंथियों के माध्यम से, लेकिन अहिंसात्मक समाज निर्मित और अहिंसात्मक तरीके से हृदय परिवर्तन करते हुए समाज में समता लाने का प्रयास ये विनोबा जी का अनूठा प्रयास था। और ये सर्वोदय शब्द कहाँ से आया ये भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। सर्वोदय शब्द जब महात्मा गांधी इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे तो 6 महीने करीब करीब वो स्टीमर में थे, तब उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट नामक जो निबंध था वो पढ़ा। उस लेख में ये मेंशन था कि जो कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, उसमें और जो बौद्धिक श्रम करते हैं यानी कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इनके बीच में कोई आय का अंतर नहीं होना चाहिए। उसी को उन्होंने अनटू द लास्ट कहा। जब उसका तर्जुमा किया तो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द निकाला, यानी कि सबका एक साथ आगे बढ़ने का, उनको सबको मौका देना। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जगह जगह पर तेलंगाना में जहाँ पर पहले टेनेंसी के अधिकार भी मान्यता उसकी थी, वो एक बैंकेबल राइट भी था,
आज धीरे धीरे जो पट्टों पर लोगों को आधी सदी पहले अधिकार दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, आज उनके अधिकार धरनी पोर्टल में निकाल दिए जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि लगातार लोग अपने ही ज़मीन से बेदखल होते जा रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि विकास की परियोजनाओं के नाम पर जो ज़मीनें अधिग्रहित होती है वो बहुत ही सस्ते दामों में होती है, और हजारों एकड़ ज़मीन, मतलब एक राजमार्ग बन रहा है तो उसके आसपास भी कई कई 100 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित होती है। जाहिर है उसमें सड़क नहीं निर्माण होने वाला है, वो फिर